एक अंधा भीख मांगता हुआ एक विख्यात राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा को दया आ गई। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, यह भिक्षुक जन्मांध नहीं है, यह ठीक हो सकता है, इसे राजवैद्य के पास ले चलो। रास्ते में मंत्री कहता है, महाराज, यह भिक्षुक शरीर से हृष्ट पुष्ट है, यदि इसकी रोशनी लौट आई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची दिखेगी, आपके राजमहल की विलासिता और निवास का अथाह खर्च दिखेगा। इसे यह भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़प रही है, सूखे से अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं, और आपके सैनिक पहले से चौगुन लगान वसूल रहे हैं। शाही खर्चे में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना में कटौती करके कर रहे हैं। इससे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ठीक होने पर यह भी औरों की तरह ही रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोधी बन जाएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांगता है। इसे आप राजमहल में बैठाकर मुफ्त में सुबह शाम भोजन कराइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। यह पूरे राज्य में आपका गुणगान करता फिरेगा कि राजा बहुत न्याय है, बहुत ही दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट कम होगा और आप लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई। वो वापस अंधे के पास गया और दोनों उसे उठाकर राजमहल ले आए। अब अंधा राजा का पूरे राज्य में गुणगान करता फिरता है। उसे यह नहीं पता कि राजा ने उसके साथ धूर्तता की है, छल किया है। वह ठीक होकर स्वयं कमाकर अपनी आंखों से संसार का आनंद ले सकता था। यही हाल सरकारें करती हैं, हमें मुफ्त का लालच देती हैं, किंतु आंखों की रोशनी, अच्छी शिक्षा व रोजगार नहीं देती, जिससे कि हम उनका भ्रष्टाचार देख पाएं, उनकी फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी देख पाएं, उनका शोषण और अन्याय देख पाएं। और हम अंधे की तरह उनका गुणगान करते हैं कि राजा मुफ्त में सबको सामान देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यदि हमें अच्छी शिक्षा और रोजगार सरकारें दे तो हमें उनकी खैरात की जरूरत न होगी, हम स्वतः ही सब खरीद सकते हैं। पर हम सभी अंधे जो ठहरे केवल मुफ्त की चीजें ही हमें दिखती हैं।